हमारे दोस्त डर हैं, हमारे दोस्त बहादुर हैं। आप बिस्मिल्लाह करो, आप निकलो। हम रेड जोन में घुसेंगे, इनके कमरों में घुसेंगे, इनके गिरफ्तारों में पकड़कर ये सब एक थाली के बैंगन हैं। इनको अपने घरों से लगा है, इनको अपने खरमस्तियों से लगा है, इनको अपने ऐशियों का पड़ा है। ये शराबी लोग हैं, ये जानी लोग हैं। इनको हमारे इन तनख्वाहों से सरोकार नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक 15,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला जिसका तनख्वाह जो है ना 2-3 महीने के लिए बंद हो, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ तो बच्चे बलक रहे होंगे, वहाँ पे बच्चे दूध के लिए रो रहे होंगे, वहाँ पे जो है ना चूल्हे ठंडे पड़ चुके होंगे। तो अजीज साथियों, मैं एक बार फिर अपने दोस्तों से, अपने लीडरों से यही कहूंगा कि बस काफी हुआ 22 दिन। अब अपने एहतिजाज को मजीद सख्त करो, अपने एहतिजाज को जो है ना मजीद तेज करो। जब तक हम नहीं निकलेंगे, जब हम ऐवानों में नहीं घुसेंगे, हमारे मसले हल नहीं होने वाले हैं। हमने इनका गैरत पहले भी देखा है। हमने 12 दिन जो है ना सेक्रेटरीट के सामने ब्यूगा के हवाले से एहतिजाज किया, लेकिन ये तो टस से मस भी नहीं हुए। तो मैं दोस्तों को बावर कराना चाहता हूं कि आल बलूचिस्तान कलरक्स एंड टेक्निकल एम्प्लॉय एसोसिएशन, जहां पे आपका पसीना बहेगा, वहां पे शमसुल्लाह खान काकड़ का खून आपके लिए बहेगा। हम चाहे जो भी हो, सबसे पहले हम आगे होंगे, आप हमारे साथ होंगे। आप सख्त करें, सख्त एहतिजाज करने से कुछ न कुछ मसला हल होगा, नहीं तो हम यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे जहाँ पे कोई मसला होता था तो अपोजिशन वाले पहुंच जाते हैं कि हम आपके गम ख्वार हैं। मेरे ख्याल में आज तक आप लोगों के पास कोई अपोजिशन भी नहीं है आज। तो ये सारे जो है ना एक किस्म के लोग हैं, ये सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, ये पैसे के लिए आते हैं। कोई जो है ना यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि वो हमारे जो है ना हुक्मरान है और हमारे दर्द आपको तनख्वाहें भी मिलेंगे। ये तो मैंने पहले ही वजाहत कर दिया किया, लेकिन ये टस से मस भी नहीं हो रहे थे। तो जैसे इन्होंने देखा कि अब ये छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने इनको बाहर कर दिया। मेरा नाम शकर खान रैसानी, आल बलूचिस्तान कलरक एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मरकजी सदर और पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये नाइल हुक्मरान जो रोज कहते हैं कि हम कोयटा में सफाई का निज़ाम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब आप कोयटा में जाए, कोयटा इस तरह एक सैलाब का मंजर, एक कचरों का मंजर, जैसे पता नहीं ये कोयटा नहीं एक खंडरात में तब्दील हो चुका है। लेकिन ये 22 रोज से हुक्मरान जो कि ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं, और ये वजीर आला साहब आप कल देख रहे थे बाई रोड आके हम पे एहसान कर रहा है कि भाई मैं बाई रोड आया हूँ, सारा दिन सोता रहा। इनके बच्चों का, इन गरीबों के बच्चों के लिए इनका कोई किरदार नहीं। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कभी इमरान खान साहब को खुश कर रहे हैं, कभी किसी और को खुश कर रहे हैं। इनको गरीबों का कोई क्या नहीं है कि वो आके इनके साथ इज़हार यकजहती करे। पहले तो अपोजिशन होता था, अब अपोजिशन में संदक ठेका ले लिया, दूसरे तीसरे ठेके लेके अपोजिशन भी हुकूमत के साथ मिल। तालिबात इनकी तनख्वाहें डेली वेजेस को पूरे पाकिस्तान में नोटिफिकेशन के मुताबिक 20,000 रुपए दिया जा रहा है और इनको 15,000, वो भी 3-4 महीने से इनको नहीं दिया गया। यहाँ पे जो सफाई के का निज़ाम के लिए कहते हैं, आज ट्रकें और गाड़ियां खड़े हैं मेट्रोपॉलिटन के साथ, फ्यूल के पैसे नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ ये वजीर आला, और जिसको हम अच्छा कहते थे, जाम से पहले हम कहते थे कि ये अच्छा है, ये तो उससे भी बदतर होके सिर्फ सारा दिन सोता है, 4 बजे उठता है, 4 बजे के बाद 1-2 मुलाकातें करके फिर रात को सोता है। कोई इतनी इनकी नाअहली है। मैं गुलाम सरवर, यहाँ एक मजदूर लीडर भी हूँ, स्टाफ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ मैं। ये सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का, कि आप लोग हमारे 20 दिन से हमारे साथ शाना बशाना है, हमारे आवाज़ को कहाँ कहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया। शुक्रिया आप लोगों का। पता है कि आप लोगों को हम लोग यहाँ पे कोई हमारा अड़ता नहीं है, ये एक हमारा एहतिजाज है मजदूरों के लिए, क्योंकि यही मजदूर है सुबह से शाम तक काम करते हैं, हर चीज़ पे लगे हुए, कचरे नाले, ये खंभों के साथ हर जगह पे यही मजदूर है।
मगर अफसोस उसके तनख्वाह तीसरा महीने तनख्वाह नहीं मिल रहा है। जो सुनने में आया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस विंडो साहब ने वहाँ से 1 साल का रिलीज तो किया है, मगर अफसोस के बाद से हमारे फाइनेंस वाले ये हमारे रोके हुए सारे पैसा वो नहीं दे रहे। वो अभी सुनने में ये रहा है कि वो कहते हैं कि मैं एक एक महीने पे आप लोगों को पैसा देता रहूंगा। एक महीने कब तक चलाएगा हम लोग को एक एक महीने पे? क्योंकि एक महीने पे तो नहीं हो सकते हैं। ये 15,000 रुपये कुछ भी नहीं है। पहले भी मैंने बोला था आप लोगों को कि भाई ये मेहरबानी करे फाइनेंस वाले, हमारे मिनिस्टर है, हमारे सेक्रेटरी साहब है, और भी है फाइनेंस के, ऐसो है, वो 15,000 पे ये बजट बनाए किसी के कि 15,000 पे कैसे बजट बन सकता है? एक घर में कम से कम 6 बंदे तो होंगे। वो उसका शोहर है, बीवी है, शोहर, उसकी बीवी, 4 बच्चे तो जरूर होंगे घर में। अभी ये 15,000 पे क्या गुजारा कर सकते हैं ये लोग? हम लोगों का यही इhtजाज है को मेहरबानी करे मजदूरों का, इससे कम से कम 20,000 रुपये करे मौजूदा दौर में, और इन लोगों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये हमारे साथ 8-9 साल से हमारे साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं ये लोग। यही लोगों की वजह से अगर इस पे हमारे पास 1200-1400 हमारे पास मजदूर मुलाजमीन है, क्योंकि हमारे पास पक्के मुलाजिम है ही नहीं है। हमारे मुलाजिम जितने थे हमारे रिटायर हो चुके हैं, फौत भी हो चुके हैं काफ़ी। अभी 30 बंदे तो हमारे ये 5-6 महीने से रिटायर हो गए। अभी रिजल्ट जो कल मालूम किया था हम लोगों ने, यहाँ पे हमारे तकरीबन 40 से 45 बंदे हैं और हमारे पक्के रिटायर हो रहे हैं। तो ज़ाहिर यही काम, यही हमारे कंटेक्ट मुलाजिमीन यही चला रहे हमारे दफ्तर को भी यही चला रहे। इस वक्त हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब के कमरे, उसके ऑफिस में 4 से 5-6 बंदे ये भी कांटेक्ट वाले हैं। हमारे चीफ साहब के साथ ये भी कांटेक्ट वाले हैं। हमारे पूरा दफ्तर को चलाने वाले यही कांटेक्ट मुलाजमीन है। हमारे तमाम मशीनरी को चलाने वाले यही कांटेक्ट मुलाजमीन है। हमारे सैनिटेशन को पूरा चलाने वाले यही कांटेक्ट मुलाजमीन है। अभी इसको आप 15,000 देना गवारा नहीं करते हैं, अफसोस की बात है। लिहाजा मैं फिर भी अपील करता हूँ कि सूबाई गवर्नमेंट से मेहरबानी करे, ये नारवा सलूक हमारे मेट्रो के साथ बंद किया जाए और हमारे मरा दिया जाए। थैंक यू सर।